लिए गए। एक हालांकि अभी भी नॉक है बट लग रहा है फिनिश कंफर्म हो ही जाएगा। चलिए फिनिश करने में ही आया। सिर्फ 2 प्लेयर्स सीजे के बचे हैं, अब उनको इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। बट वी ऑल नो कि कमबैक स्टोरीज कितनी महान बन सकती हैं। अगर आपको ग्रेटनेस अचीव करनी है बीजीएमआई के अंदर, यू हैव टू मेक अ ग्रेट कमबैक, या फिर आप डोमिनेट कर दीजिए। 2 तरीके होते हैं ग्रेटनेस अचीव करने के बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर, नाम अपना बनाने के। क्योंकि बाकी टीम्स, एवरेज टीम्स की इतनी बात नहीं होती। बट ये क्या, जंप करके एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, बट रिस्क का रिवॉर्ड मिला, वो शॉट कनेक्शन नहीं आया। एमटीएन, यू कांट मेक मिस्टेक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 9वें पायदान पे एमटीएन 26 अंकों के साथ, और रेज के रूप में अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। रेज को जितना भी गुस्सा है अब यहीं पे दिखाना पड़ेगा अपना। ये बहुत बड़ा ब्लंडर ये कर क्या दिया खिलाड़ी ने। आप क्विक पीक आप करके ब्लैक रेवन को खदेड़ सकते थे। उस वहां पर देखा जाए तो प्लेयर ने स्पॉट भी नहीं करा था स्पिरो। बट एक बड़ी गलती पूरी की पूरी टीम के ऊपर भारी पड़ती नजर आई। वक्त आ चुका है श्रिंकिन का। कह सकते हैं कि अभी भी सर्कल इम्तिहान नहीं ले रहा है। सर्कल कह रहा है कि असली इम्तिहान तो आपके अपोनेंट्स लेंगे। तो आप कोशिश कीजिए अपना गेम प्ले आप सुधारिए, अपनी गन गेम पे आप सुधार कीजिए। टीम ओरिजिनल गैंगस्टर्स निकलना पड़ेगा सामने। वहां पर हॉट टीम का चैलेंज देखने को मिलता नजर आएगा। जॉय बंगला, देखिए मेजी के साथ जब डिस्कशन चल रहा था तो मैं मान के चल रहा हूँ स्पिरो ये टीम अब बेखौफ खेल रही है, और इनको पता है कि काफी हद तक तो उम्मीद खो चुके हैं, लेकिन फिलहाल बाकी टीम्स की उम्मीदें ये बिल्कुल पानी में मिलाते हुए नजर आ रहे हैं एक एक करके। देखिए पॉइंट सिर्फ 17 है इनके पास, बट ये टीम खतरा है बाकी टीम्स के लिए, क्योंकि अब कुछ हारने के लिए नहीं है। यहाँ पे बस कोशिश करनी है, अग्रेशन दिखाना है। जितने फिनिशेस आप निकाल सकते हो उतने फिनिशेस निकालने हैं। एमडीएन 9वें पायदान पे सिर्फ 26 अंकों के साथ उनका अंत हुआ। 26 तो लग नहीं रहा मुझे काफी होंगे उस टॉप 16 में भी आने के लिए, जो बाद में ओवरऑल स्टैंडिंग बनेगी। बट जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सारे ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट्स इस साल होने वाले हैं, चांसेस बहुत सारे हैं। कम बैक कीजिए, बेहतर बनिए, गलतियां सुधारिए और अपने सपने को हकीकत बनाइए। फिलहाल सीजे 2 प्लेयर्स, आखिरी 2 प्लेयर्स, बट 2 बेहतरीन प्लेयर्स। सार्थक, जस्टवेज जो उनके टॉप क्लास प्लेयर साबित हुए अभी तक, इन दोनों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अभी तक नहीं करा। एक डुओ वर्सेस स्क्वाड के अब खेल में सबसे बेहतरीन एफर्ट, सबसे ज्यादा फ्रैग्स अगर वो निकालेंगे तभी आगे वो बढ़ पाएंगे। डंके की चोट पर यहाँ पर प्रहार करने आई है टीम जेन ऑफ मिरेकल। पिछली बार बिल्कुल बेखौफ खेल रही थी। जब एक बार स्पिरो फ्लो आ जाता है ना, आप एक स्क्वाड को वाइप आउट करते हैं, फिर एक और स्क्वाड को वाइप आउट करते हैं। हमने देखा भी था कि उस वक्त पे टीम फिनिक्स जैसी टीम भी जो पिछले मुकाबले में चिकन निकाली रुकी थी वहां पर उस वक्त पे। पर आएंगे, चर्चा करेंगे। फिनिक्स के ऊपर ही प्रहार करने की कोशिश है यहाँ पर। ब्लैक रेवन जिनका आगाज एक बेहतर नोट पर हुआ था स्पिरो, बैक टू बैक 2 स्क्वाड्स उन्होंने वाइप आउट करा। टीम फिनिक्स का ये तजुर्बा है पूरी तरह से बोलता नजर आएगा। और ब्लैक रेवन आप इस लॉबी की सबसे खतरनाक टीम बनते नजर आ रहे थे इस मैच के लिए, लेकिन उनका भी समापन आपको देखने को मिल जाएगा। स्मोकर फिर मान के चल सकता हूं कि यहाँ पर जिस प्रकार मनोबल जो बढ़ाया होगा ना यहाँ पर सोमराज ने, कल का दिन उतना खास नहीं जा रहा था। काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी आता है, लेकिन जब एक्सपीरियंस कप्तान, विजेता कप्तान के अंदर जब आप खेलते हैं तो फिर कह सकते हैं कि कमबैक तो आप करते ही करते हैं। रेवंस को तो अकेले ही संभाल लिया स्मोकर ने। आपने उनका हाई आईक्यू गेम प्ले देखा, किस तरीके से लेज का इस्तेमाल किया। बट जेन ऑफ मिरेकल सुख सच में सुखी करना चाहते हैं अपनी टीम को। 2 नॉक निकाल चुके हैं, तीसरा उनके सामने, और तीसरा भी नॉक उन्होंने निकाला। चौथा प्लेयर, क्या ये एक शानदार क्लच करके जाएंगे? एक खिलाड़ी 4 पे भारी। जनरेशन ऑफ मिरेकल, हर मैच के साथ मिरेकल इनकी तरफ से आते हुए। एक बड़ा झटका। ब्लू स्पार्टन, आपने आज का आगाज भी काफी बेहतर नोट पे करा था। हम भूल नहीं सकते रोंडो में आपने बैक टू बैक 2 स्क्वाड्स वाइप आउट करे थे। एक उम्मीद जगी थी कि आप इरेंगल में, पहला इरेंगल में आप वापसी करेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही चीजें देखने को मिली। उस खिलाड़ी का नाम सुख, लेकिन आपको बहुत बड़ा दुख देके गया है। फिर जितने भी अब एलिमिनेशन आ रहे हैं ना, मैं मान के चल रहा हूं उनका सफर काफी हद तक समाप्त हो चुका है इस श्रृंखला से। जी हाँ, आखिरी मुकाबला है, आखिरी मौका था, और कई टीम पे खड़ी नहीं उतर पाई। बट टीडीआर, थंडर गॉड्स के पास अभी भी मौका। 26 अंक उनके पास हो चुके हैं। 2 फ्रैग्स इस मैच में निकले हैं। चारों प्लेयर्स के साथ वो मौजूद हैं, एजेस पे हैं, गेट कीप कर रहे हैं, रोक सकते हैं बहुत सारी टीम्स को। और उनके सामने भी एक ऐसी टीम जिनको पॉइंट्स की दरकार है। सिद्धू ओपन में गए और बाहर हो गए। आर्यन
यहाँ पे सर्वाइव करना शायद पॉसिबल हो भी ना पाए। ओरिजिनल गैंगस्टर्स का भी स्प्रे आता हुआ, ओसी कोशिशें कमाल करी, 6 मैचेस में कुछ ब्रिलियंट मूवमेंट्स भी दिखने को मिले उनकी तरफ से, बट इतना काफी नहीं साबित हुआ। केवल 25 अंक 11वें पायदान पे बाहर हुई ओब्लिवियन कोर। स्पिरो एक टीम है जो अभी आपको लाइव स्टेटस में 9वें पायदान में नजर आ रही है ना, मैं इनसे उम्मीद लेके चल रहा हूँ। TDR, MT और साथ साथ आप जेनेम भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि टॉप 5 टीम तो लगभग तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आगे बढ़ते नजर आ जाएंगे। लेकिन मीनवाइल टीम G4R वो भी अब आपको फाइट में देखने को मिलती नजर आएगी। एंड जिस टीम की हम चर्चा कर रहे हैं, टीम हेल मैट्रिक्स, इस टीम की हम जरूर वहां पर तारीफ के पुल बांधते हैं यहाँ पर, लेकिन ये 50 का आंकड़ा हो चुका है। शायद कुछ नई चीजें ट्राई कर रहे होंगे जिसके चलते फिलहाल कुछ ऐसे ही हर बार वो सिचुएशन में फंसते नजर आए, क्योंकि पिछला मुकाबला भी उतना खास नहीं जा पाया था जितना बेहतर वो रोंडो में करके दिखाए थे। आई थिंक उनको पता चल चुका है कि वो काफी ऊपर हैं, जरूरत नहीं है कुछ अलग करने की, बट कुछ इस प्रकार से इस क्लच को अंजाम दिया शॉटगन के साथ। उन्होंने कोई शॉट मिस नहीं करे, रीलोड करने का भी मौका मिला और उसके बाद ही वाज जस्ट फैबुलस। सारे खिलाड़ी एक एक करके आए, किस्तों में आओगे तो किस्तों में जाओगे। सुख ने जो दुख दिया है वो इस टीम को उनके पूरे करियर भर में याद रहेगा, और सुख को भी याद रहेगा कि क्वालिफाई होंगे तो स्टाइल से होंगे। 40 अंक हो चुके हैं, टॉप से 6 में वो आ चुके हैं, और अब एक डिफरेंस बन चुका है। छठे और सातवें के बीच में 6 अंकों का डिफरेंस है। अगर मिट्टी टाइगर्स को क्वालिफाई करना है तो पहले उनको, ब्लू स्पार्टन वो टीम थी जो राउंड 2 में आप सोचे कि 10 से भी ऊपर का औसत मेंटेन करके आई थी। 66 अंक लगभग उन्होंने निकाले थे। ऐसा लगा था कि यहाँ पर भी काफी बेहतर। आप सोचिए कि डे नंबर 1 के अंत पे भी 7वें पायदान पे थे आज के दिन की शुरुआत पे, बट अभी तो कह सकते हैं इनका भी सफर कहीं ना कहीं वो समाप्त। बट चलिए, जब फाइट ना चल रही हो, जब खिलाड़ी एक दूसरे दूर भाग रहे हो, यहाँ पर कुछ ऐसी ही संभावनाएं लग रही है कि कुछ बैटल्स जो हमें वेहिकुलर कॉन्टेस्ट शायद कुछ देखने को मिल जाए। बट कुछ देर के लिए तो थोड़ा देर थामना पड़ेगा क्योंकि सर्कल का अभाव। चलिए, वेस्टर्न शिफ्ट, लेकिन अभी तक 60% जो टीम्स है वो है तो लॉबी के अंदर। ओह सोमराज, ही इज जस्ट टू गुड। उनके ऊपर स्प्रे आला था, वो गाड़ी से बाहर उतरे, स्प्रे से बचे, फिर गाड़ी में फिर बैठ गए और उनके साथी ने वहां पे ड्राइव बाय कर दिया। लाजवाब टीम वर्क। फीनिक्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम जो, हाँ शायद इतनी बढ़िया शुरुआत नहीं हुई थी, बट आज के दिन में कमाल किया है इन्होंने बेहतर तरीके से। अब टेबल टॉप पर 7 फ्रैग इस मैच में भी निकाल चुके हैं। स्मोकर प्लेइंग रियली वेल। 4 फ्रैग्स उनके पास, वाइपर को 2 मिले, स्ट्रेंजर के पास 1, और उनके कप्तान सोमराज टीम को गाइड शानदार तरीके से कर रहे हैं। बट सीजे, दिस इज नाउ द टाइम फॉर देम टू शाइन। यहाँ से अगर हारे तो बहुत दूर जाएंगे। एक प्लेयर जरूर नॉक हुए, सुख ने वहां पे नॉक निकाला, बट सीजे जस्ट फेस, दैट्स इट। इसी के साथ चक्का जाम, उनका अंत 32 पॉइंट्स के साथ। बिल्कुल कह सकते हैं कि सारे के सारे चक्के अब खराब हो चुके हैं। अब तो आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी गति पे अब विलंब लगा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर शरण, कह सकते हैं अपोनेंट उनके चरण छू रहे कि एक एक करके जो अभी के लिए घुट्टों के बल लेकर आ चुके हैं। बढ़िया मौका रहेगा, अच्छा टीम पर, लेकिन साइड बाय साइड से और टीम भी कोशिश करती हुई खदेड़ने की। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक थर्ड पार्टीज का एक चेन रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ से। क्योंकि मिट्टी टाइगर्स वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे बाहर हो जाए जनरेशन ऑफ मिरेकल्स, फिर उनके पास मौका रहेगा ऊपर जाने का। छठा पायदान अभी भी खाली, और इसी के साथ 42 अंक को चेस कर रही हैं अब बाकी सारी टीम्स। TDR, MT, उनके लिए एक टारगेट सेट हो चुका है, 42 को पार करिए, टॉप 6 में जगह बनाइए। बट अब जैसे आपने कहा कि थर्ड पार्टी का सिलसिला चल रहा है, तो रुकना क्यों है। ओरिजिनल गैंगस्टर्स, उनका भी आगमन इस थर्ड पार्टी में जी, और काफी हद तक तो अगर देखा जाए उस लाइव स्टेटस के जरिए मान के चल रहा हूँ कि हो जाएगा। यहाँ से 2-3 पॉइंट्स ही बस चाहिए आपको। कोशिश कीजिए, प्लेसमेंट पॉइंट तक तो नहीं, लेकिन ये फाइट को तो आप कोशिश करिए अपने नाम करने की। एक ग्रेनेड काफी लाजवाब, भाप चुके थे कि खिलाड़ी उस वुडन ब्लॉक के पीछे ही अपने आप को हाइड करते नजर आ सकते हैं। बिस्वा, कह सकते हैं कि ये खिलाड़ी कल के दिन पे भी भारी पड़ता नजर आया, टॉप 5 के लिस्ट में भी शुमार था। और अभी भी आप स्पिरो देखेंगे तो ये खिलाड़ी बिल्कुल अपने भारी। और ये क्या, रैगनर सोच रहे थे कि चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, चल लेते हैं थोड़ी से एक हाइडिंग स्पॉट की तरफ, लेकिन जाने तो दिया ही नहीं गया बिस्वा के द्वारा। लाजवाब स्प्रे बिस्वा की तरफ से। 4 फ्रैग्स इनके पास भी हैं, बट गॉड्स फॉर रीजन वो काफी ऊपर हैं। 60 अंक उनके हो गए, 10 फ्रैग्स निकाल दिए। स्पिरिट अभी भी बचे हैं इस मैच के अंदर, एक पोजीशन का अंक तो यहाँ भी मिलेगा बाहर होते हैं तो। बट अब मिट्टी टाइगर्स के ऊपर सारी जिम्मेदारी है, TDR के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, वो क्या करते हैं। 28 अंक उनके पास हैं, 42 का एक टारगेट है। मिट्टी टाइगर्स भी एक टारगेट है उनके लिए अगर देखा जाए तो।
नीचे वाली टीम्स में पावर हाउस भी बची है बट वो बहुत दूर है। यहाँ से मैं क्वालिफिकेशन देख नहीं रहा क्योंकि आखिरी मुकाबले में बस 7 अंक और चाहिए। थोड़ा सर्वाइवल, शायद थोड़े फिनिशेस, हर चीज अगर आपके साथ होगी तो आप आगे बढ़ते अगले राउंड में जाते नजर आ सकते हैं एंड ही नोज दैट। बट अब अगले सर्कल भी बन चुका है। थंडर गॉड्स के पास अब जोन का एडवांटेज भी है और चार दीवारी का कवर भी है। मिट्टी टाइगर्स को देखना है कि ओपन इस एरिया में अपना बसेरा वो कहां बसाएंगे, बिकॉज फीनिक्स के पास वो जगह ऑलरेडी है। पावर हाउस जो है तो बहुत बॉटम पे पॉइंट्स टेबल में, बट अभी सबसे बड़ा खतरा थंडर गॉड्स एंड मिट्टी टाइगर्स के लिए बन सकते हैं वो। देखिए, जब आप पावर हाउस को देखते हैं ना उस अलाइव स्टेटस में मात्र 15 अंक, तो अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता इनके द्वारा। लेकिन ये एक सबसे बड़ी चूक हो जाती है स्पिरो। वही खिलाड़ी, वही टीम ओवर डिलीवर करके निकल जाता है और अभी तो उनके ऊपर फाइट लेना खतरे से खाली नहीं। लेकिन टीम फिनिक्स कहती है ये खतरा क्या होता है, हम तो अपोनेंट को ही खतरे में लेकर आ जाते हैं। एक और वो झटका देखने को मिलता नजर आए काफी, लेकिन स्पिरो मिड रेंज की फाइट देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं। जी मिड रेंज की बैटल है, बहुत ओपन सर्कल है, आखिरी मैच है तो प्लेयर्स ज्यादा बचे नहीं है। 8 टीम्स, 23 खिलाड़ी और बहुत सारे स्प्लिट्स। फिनिक्स एक टीम जो एक साथ जरूर, बट बाकी आप टीम्स को देखेंगे बड़े बड़े स्प्लिट्स भी देखने को मिलेंगे आपको। मिट्टी टाइगर सबसे जरूरी ये पल उनके लिए, क्या वो जोन के अंदर जगह बनाएंगे। करण के ऊपर स्प्रेस काफी सारे श्वेप की तरफ से, लेकिन कनेक्शन नहीं बना। स्ट्रेंजर मीनवाइल स्पॉट किया उन्होंने G4R के स्पिरिट को, बट स्पिरिट का जोन के अंदर पहुंचना ही बहुत मुश्किल। फिनिक्स निगाहें अब किसी और दिशा में, क्योंकि गाड़ियों की आवाज काफी आ रही है उनके आसपास। जी हाँ, लेकिन फिलहाल अपने यूटिल्स का डंप तो करना देखिए स्टार्ट कर चुके हैं, बट वो स्मोक के जरिए, हो सकता है कि स्मोक के जरिए धीरे धीरे आगे बढ़ते नजर आए। कुछ कोशिश करने पड़ेंगे, कुछ अगर आप मैनुअल कवर क्रिएट कर पाए तो, आर्टिफिशियल कवर क्रिएट कर पाए तो बेहतर नजर आएगा। बट मीनवाइल G4R स्पिरिट, उनकी भी अब स्पिरिट पहुंच चुकी है लॉबी में, लेकिन कह सकते हैं कि उनका राउंड 4 में तो स्वागत ऑलरेडी हो चुका है। 60 अंक हैं आराम से यहाँ पे राउंड 4 के लिए वो आगे बढ़ेंगे। बट फिनिक्स स्टिल वेटिंग के कब शुरू होगा या खेल। नेट्स अभी भी आ रहे हैं और ये नेट कमाल साबित हुआ। स्ट्रेंजर को डाउन किया, वाइपर की एचपी लो। स्मोकर बच के उनको खेलना पड़ेगा। सोमराज अपनी टीम से थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में एक फ्लैंक एंगल बनाते हुए, बट यहाँ पे अगर एक अच्छी फुल ब्लोन फाइट होती है तो मिट्टी टाइगर्स में भी हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी करे, बट नहीं। स्पाइडर शॉट, एक बड़ी गलती। फ्लैंक एंगल बनाने के लिए जोन की बाहर की तरफ हो गए। मिट्टी टाइगर का स्पाइडर जोड़ को बचाना बहुत जरूरी, बट ऐसा करने के लिए करण वो जोन के बाहर भी जा रहे हैं। फिनिक्स से ट्राइंग द लेवल बेस्ट के वो यहाँ पे सर्वाइव करे। वाइपर इज देयर, ही टेक्स वन डाउन, बट दो तरफ से वार वाइपर पे हाल और लीजिए फिनिक्स उनका अंत। बट कहीं ना कहीं मिट्टी टाइगर्स, उन्होंने स्पाइडर जोड़ को बचाने की कोशिश करी, बट अभी भी वो जोन के बाहर गाड़ी के ऊपर बिठाना चाहते हैं। क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है? इट्स सो डिफिकल्ट। एक प्लेयर के बदले 2 प्लेयर आप गवाना नहीं चाहते, और स्मोक्स अभी भी वहां पे करते हुए फिर एक गलत समय पर नॉकआउट। आप सोचिए कि अगर वो चारों के चारों खिलाड़ी जीवित रहते इस पर्टिकुलर फाइट में, तो थर्ड पार्टी आना उनकी तरफ से लाजमी था यहाँ से। बट फिलहाल अभी भी देर नहीं है, कोशिश करते रहिए। कि हार्ट बीट्स बेशक देखिए उनके तेज हो चुके हैं स्पिरो, लेकिन हम भी यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। लेकिन पिछली बार स्पिरो 2 बार ऐसा हो गया। रोंडो में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर हेल मैट्रिक्स थी, और इस बार अगर आप देखेंगे तो टीम ऑन स्लॉट देखने को मिलते नजर आए, जो भारी पड़ते नजर आए टीम फिनिक्स के ऊपर। वो जो अटैक बनाया, मिट्टी टाइगर 4 पॉइंट आ चुके हैं, थंडर गॉड्स 4 पॉइंट एक्स्ट्रा आ चुके हैं। अगर यहाँ पे बाहर होते हैं, पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, बट यहाँ से और पॉइंट्स चाहिए, फिनिशेस निकालने पड़ेंगे। थंडर गॉड्स तो वैसे भी थोड़ा सा पीछे थे, उनको तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो टीम 6ठे पायदान और 5वें पायदान पे है, दोनों खतरे में जा सकते हैं। अगर ये दोनों पहले या दूसरे पे आ गए, चांसेस पूरे हैं, चेंजेस पूरे हो सकते हैं। जनरेशन ऑफ मिरेकल वो भी बैकफुट पे जा सकती है, बट अभी के लिए अगली फाइट में चलते हैं। TDR लड़ने की कोशिश है, यहाँ पे एलिमिनेशन आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फिर बस मैं यहाँ पर एड ऑन करना चाहूंगा कि थंडर गॉड्स को फिर वो फ्रैग्स काउंट में इजाफा करना पड़ेगा। 4, 5, 6 इससे अगर चिकन आता है तो शायद उतनी बात ना बन पाए। ये तो चलिए जब हमारे सामने आएगा पूरा ओवरऑल तभी कुछ बात बन पाएगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है थंडर गॉड्स को भापना पड़ेगा यहाँ से। एक और इजाफा जरूर करा है यहाँ से ऑन स्लॉट। अभी के लिए उनको ही वहां पर रोकने में उनको कामयाबी कहीं ना कहीं मिल चुकी है। यहाँ से रुइनर, एक बढ़िया मौका है यहाँ पर अपोनेंट के गेम को रुइन करने का। थोड़ा तो आपको एग्रेसिव दिखाना ही पड़ेगा। अब जा भी रहे आगे, और लग रहा है यहाँ पर एक फायदा मिलता भी नजर आ जाए, क्या पता उनको। एक तरफ TDR जीत की तरफ बढ़ रही है, बट मिट्टी टाइगर्स उन्होंने कीरा को भी गवा दिया। अब केवल 2 प्लेयर्स उनके बचे हैं। करण को बहुत ज्यादा एफर्ट दिखाना पड़ेगा। ही टेक्स 1 डाउन, फ्रैगर को डाउन किया उन्होंने। हर पॉइंट कीमती है, एक पॉइंट कंफर्म किया।
और अपने सबसे बड़े राइवल पे वो पॉइंट कंफर्म करना इनको जरूर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा, बट पावर हाउस इस पूरी स्थिति में पूरे राउंड के अंदर पावर हाउस का जलवा नहीं देखने को मिला, बट इस आखिरी मैच में दिलों को तोड़ने के लिए पावर हाउस वो अपनी पावर दिखा रहे हैं। जी हाँ, और मुझे लग रहा है कि अपोनेंट के फ्यूज उड़ाने वाले हैं बहुत जल्दी अपने इस क्षमता के साथ, अपनी इस ताकत के साथ, लेकिन थोड़ा फ्रैग में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। वैसे तो अब तो काफी यहाँ पर देर हो चुकी है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं स्पिरो। बहुत ज्यादा ना हमें यहाँ पर अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, वो टॉप 6 का कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि नाम अभी के लिए काफी अनेक चल रहे हैं हमारे माइंडसेट पे। लेकिन नाम अनेक हैं, बहुत सारे प्लेयर शेष हैं, बट जीतेगा वही जो विशेष बनेगा। करण वहां पे, करण जोत के साथ अब 2 करण आगे बढ़ रहे हैं, और देखने वाली बात रहेगी कि अर्जुन की तरह वो स्प्रेस कर पाएंगे, उस निशाने पे यहाँ पे अटक रहेंगे। करण तेजी से आगे बढ़े, स्नीक इन कर चुके हैं, बट पावर हाउस का ये फ्लैंक पूरा खेल खराब कर सकता है। सामने प्लेयर्स ऊपर उठने पे मजबूर किया, ये गलती भी साबित होगी। नंबर्स गेम आपके पास नहीं, स्मोक स्क्रीन वहां पे, रैंडम स्प्रेस, जीतना मुश्किल। करण जोत वहां पे खत्म। नाउ करण इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड ही टेक्स वन डाउन। वो फ्रैग कंफर्म करके भी शायद वो 7 अंक पूरे हो जाएंगे। ही हैज टू टेक दैट फ्रैग, हर एक पॉइंट जरूरी। करण क्या वो फ्रैग मिलेगा उनको? जी हाँ, वो फ्रैग मिला, बट थंडर गॉड्स वो 2 प्लेयर्स अभी भी बाकी। करण हैज टू स्टेप अप, एक 1v2 यहाँ पे, और अगर वो कर पाए देन ही कैन मेक हिस्ट्री। वो पहुंच सकते हैं अगले राउंड में। एक एक अंक बहुत ज्यादा बेशकीमत यहाँ पर देखने को बनता नजर आ रहा है। थंडर गॉड्स भी कोशिश कर रही है कि इजाफा तो जरूर हुआ है हमारे फ्रैग्स का, लेकिन क्या ये बन पाएगा? प्यू प्यू की तरफ से करण का भी यहाँ पर समापन, बट अभी भी चांस बन सकते हैं टीम थंडर गॉड्स के लिए। लेकिन दिक्कत स्पिरो, नंबर्स का एक डिसएडवांटेज अभी के लिए नजर आ रहा है 2v4 का। एक चिकन की दूरी है, एक चिकन आएगा तो 100% टीडीआर टॉप 6 में अपनी जगह बनाएगी। कैलकुलेशन, कॉम्बिनेशंस, स्ट्रेटजीज, हर चीज का ध्यान यहाँ पे इन प्लेयर्स को खुद रखना है। कौन सी टीम खत्म हुई, कौन सी बची है, बट पावर हाउस ने एक चीज तो तय करी है कि यहाँ जाते जाते शान से जाएंगे। उन्होंने भी अपनी क्षमता दिखाई। 4 फ्रैग्स, ये आगे और 2 भी निकाल लेंगे, वो चिकन भी काफी नहीं होगा उनके लिए, बट उन्होंने जो सपने तोड़े हैं शायद करण के, वो बहुत बड़े। बट वहीं दूसरी तरफ टीडीआर अभी भी कोशिश पूरी, क्या एक चिकन एक अकेला प्लेयर अभी निकाल सकता? नाउ दैट्स अ क्वेश्चन। 1v3 का सिचुएशन बन चुका है। स्पेरो कोशिश तो जरूर थी यहाँ पर नॉकआउट को कंफर्मेशन माल की, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया बिल्कुल भी। पावर हाउस यहाँ पर जीतते नजर आए, लेकिन स्पेरो मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर ये सवाल रखते कि पहले अगर ऐसा हो जाता तो शायद ये अपने आप को